मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कि पीएम ने स्थापना समारोह में साल 2019, 2020, 21 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा की है। इससे पहले पीएम मोदी ने नेताजी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और नेताजी की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक उसकी जगह होलोग्राम मूर्ति उसी जगह पर स्थापित रहेगी। और खास बात तो यह है इसमें कि 28 फीट की ऊंची ग्रेनाइट से बनने वाली इस प्रतिमा को ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गडनायक बना रहे हैं। नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर बनी छतरी में लगाई जाएगी। इंडिया गेट से हाल ही में अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया है। बोल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे, लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। आप सभी को एक बार फिर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत छोटे कालखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी है। आज कहीं पर भी आपदा हो या आपदा के संबंधित संभावनाओं की खबरें हो, साइक्लोन जैसी, और जब एनडीआरएफ के जवान यूनिफॉर्म में दिखते हैं, सामान्य मानवी को एक भरोसा हो जाता है कि अब मदद पहुंच गई। इतने कम समय में किसी संस्था और इसके यूनिफॉर्म की पहचान बनना, यानी जैसे हमारे देश में कोई तकलीफ हो और सेना के जवान आ जाएं तो सामान्य मानवी को संतोष हो जाता है, भाई बस अब ये लोग आ गए हैं। वैसा ही आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने अपने पराक्रम से ये करके दिखाया है। मैं पराक्रम दिवस पर नेताजी का स्मरण करते हुए मैं एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को, उन्होंने जिस काम को जिस करुणा और संवेदनशीलता के साथ उठाया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेताजी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी इस दौरान पुरस्कारों की भी घोषणा की। यहां आपको बता दें कि नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है और साथ ही साथ नेताजी की जो मूर्ति है वो भी बन रही है।
तो जब तक मूर्ति नहीं बन जाती तब तक ये होलोग्राम मूर्ति यहाँ पर इसी तरह से स्थापित रहेगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हरियाणा के साथ पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई। हरियाणा बीजेपी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्क में लगाई गई नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आजादी से पहले ही अपनी सरकार चलाई और उन्होंने आजादी की क्रांति में सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया है। सीएम ने आगे कहा कि देश की युवा पीढ़ी को नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि नेताजी हमेशा गरीब पिछड़ों को आगे लाने और देश को आजाद कराने में जुटे रहे हैं। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। स्वतंत्र भी नहीं था उस समय अपने बल पर सेना इकट्ठी करना, और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट को मान्यता दी थी। तो जहां भी दुनिया में भारतीय लोग रहते थे, खास करके बर्मा से बहुत बड़ा सहयोग उस समय उनको मिला था। तो ऐसे भारतीयों के मन में एक ज्वाला पैदा करने का काम जो उस समय उन्होंने किया था। उनके जो भाषण रेडियो पर चलते थे, खास करके 1944 और 45 की बात मैं कहूँ, आजाद हिंद फौज के गठन के बाद, वो लोगों को रोकते यानी खड़े करने वाले ऐसे उनके भाषण होते थे। और जो अंग्रेज सरकार है उसके खिलाफ, वो अंग्रेज सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्यकाल में, दुनिया के किसी न किसी देश में सूर्य उस समय उपस्थित रहता ही था। ऐसी सरकार की जड़ों को हिला देने वाला उनका जो भाषण है आज भी लोग याद करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऐसा वाक्य युवाओं के मन में प्रेरणा देने वाला उनके मन में घर कर गया, और परिणाम स्वरूप ज्वाला, उसके कारण से देश को यहाँ से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, देश को आजाद करना पड़ा। जो सैनिक उस समय थे, हरियाणा का योगदान उसमें बहुत अधिक था। बड़ी संख्या में हरियाणवी, जैसे आज हम कहते हैं कि देश की सेना में हर 10वां व्यक्ति हरियाणवी है, वो भावना उस समय भी थी। और उन्होंने हरियाणा में भी खूब भ्रमण किया। सातरोड़ में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई, हिसार जिले में, यहाँ भी वो आए थे और क्रांतिकारी होने के नाते यहाँ के युवकों को जो आह्वान किया था, उस समय के बाद बहुत बड़ी संख्या में युवक उनकी सेना में भर्ती हुए। और मुझे इस बात का आज भी फख्र है कि आज भी 30 से 35 लोग ऐसे उस आज़ाद हिंद फौज में जो उस समय भर्ती हुए थे 1942 के अंदर, आयु उनकी सबकी 100 के आसपास हो गई है, किसी की 100 से ज़्यादा होगी, किसी 100 से कम होगी। प्रदेश की युवकों को आह्वान करता हूँ कि आज़ादी हमको मिल गई है, लेकिन इस मिली आज़ादी को कायम रखना, और केवल आज़ादी को कायम रखना ऐसा नहीं, तो स्वतंत्र भारत के नागरिकों की जितनी अधिक से अधिक उनको विकास की ओर आगे बढ़ा सकें, उनका उत्थान करा सकें, खास करके वो व्यक्ति जो आज भी किसी न किसी कारण से लाचार है, गरीब है, अपने जीवन यापन को ठीक से कर नहीं सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे सबकी सेवा का भाव, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए मरना, ये उस समय का एक ध्येय वाक्य हमारा था। लेकिन आज ध्येय वाक्य है इस आज़ादी में भी देश के लिए जीना। देश के लिए मरने वाली बातें तो उस समय थी, आज देश के लिए जीना ये अनिवार्य है। और देश के लिए जीने का मतलब है कि मेरा जीवन देश के, समाज के हित में काम करे, इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा में देश की आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश में मंत्री से लेकर बीजेपी नेताओं ने नेताजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और यही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के आह्वान पर सूबे के हर गांव, हर वार्ड में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर 7800 स्थानों पर पराक्रम दिवस मनाया गया और हर जगह 75 लोगों ने नेताजी के प्रति सम्मान जाहिर किया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नेताजी को पुष्प अर्पित किए, तो वहीं यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाई। टोहाना के वार्ड नंबर 19 में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला समारोह में शामिल हुए, तो महम के आजाद चौक पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और शमशेर खरकड़ा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। वहीं सिरसा में मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा मौजूद रहे और इसी कड़ी में फतेहाबाद, कैथल, करनाल और टोहाना में भी इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 8 तस्वीरें अलग अलग जिलों की, जो कि भिवानी, यमुनानगर, बल्लभगढ़, टोहाना, महम, सिरसा, करनाल और मेवात से आ रही है, जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। तो नेता प्रतिमा लगेगी। आजाद हिंद फौज का जो सम्मान जितना होना चाहिए था, वैसा ही गौरव मैं मानता हूं कि इस प्रतिमा की स्थापना से वो गौरव और बढ़ेगा और ऊंचाइयों पर जाएगा। आज हरियाणा के भी हमने सभी वार्डों में और सभी गांवों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है और उस पराक्रम दिवस पर पूरे हरियाणा ने आज जय हिंद बोस बोला है और उसी के निमित्त हमारे साथी कार्यकर्ता जिस भी स्थान पर ऐसे आज़ाद हिंद फौज के सेनानी आज हैं, अभी 7 सेनानी हैं और उनकी फिर 317 उनकी जो है वो वीरांगनाएं हैं जो अभी जीवित हैं, तो उन सब के परिवारों में जा जाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। 125वां जन्म दिवस सुभाष चंद्र बोस जी का है। सरकार की तरफ से सब देश के अंदर उनकी 125वीं सालगिरह को मनाया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के सामने जो एक छतरी थी जहाँ पे किंग जॉर्ज V का स्टैचू लगा हुआ था, उस स्टैचू को कई साल पहले हटा दिया गया था। उस जगह के ऊपर आज के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाने का काम करने जा रहे हैं। मैं आज मेवात आया हूँ सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से लोगों को इस विषय के अंदर बताने के लिए कि आज़ादी के अनेक लोग, आज़ादी के परवाने इतने ज़्यादा थे कि उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से आज के दिन हमारी तमन्ना है, कोशिश है कि जो लोगों के जहन के अंदर अभी तक नहीं आए थे, जिनके बारे में नई पीढ़ियों को मालूम नहीं है, उनके बारे में अवगत कराया जाए। और दिल्ली के अंदर जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाने जा रहे हैं आज के दिन, इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी, चाहे हरियाणा के किसी कोने से भी कोई फ्रीडम फाइटर हुआ हो, किसी ने शहादत किसी और तौर के ऊपर दी हो, चाहे वो फौज में था या CRPF में था या किसी और में था, उनके लिए भी 2 संग्रहालय बनाए गए हैं। पहली बात नहीं है, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है तब से अपने शहीदों को जो सम्मान, शहीद स्मारक हो, शहीदों का जन्मदिन हो, शहीदों का शहादत का दिन हो, जितने भी जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, उन सब की जयंती को मनाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में लगातार चल रहा है। और उसी निमित्त, क्योंकि देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरह सेना की वर्दी नहीं पहनी, सेना की वर्दी में पहनकर जिस तरह सेना का गठन किया और देश के लिए विदेशियों से, अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसकी बदौलत देश को ये आज़ादी मिली। आज पूरे देश में हर गांव, हर वार्ड में आज़ादी के अमृत महोत्सव को उनके जन्मदिन के रूप में समर्पित किया गया है। आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और हमारे बहुत ही परम आदरणीय राव रामनारायण जी की पुण्यतिथि 26वीं पुण्यतिथि और वो 125वीं जयंती
दोनों का जो है मिश्रण हो गया है। और आज जो है पहले हमने शहीदी स्मारक पर जो है याद किया, हमारे पार्टी के और हमारे और जो है आम नागरिक जनों ने सब ने मिलकर के नेताजी को याद किया और देश के लिए किस तरह से आज़ादी में उनका योगदान रहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का जो नारा है वो भी उनकी तरफ से था। जय हिंद जो देश के लिए जो है कि ये आज सबसे लोकप्रिय है ये बात। तो आज राव रामनारायण जी को भी हमने याद किया है। सालाना फंक्शन था उनका पुण्यतिथि पर, और सभी साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे वीर कुमार जी हैं, रमेश जी हैं, बलजीत जी, सभी ने, हमारे और भी हमारे कॉलेज के संस्था के जो है, इनकी ग्रामीण संस्था जो है उसके पदाधिकारियों ने बहुत अच्छे तरीके से शिरकत करी, और मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करने के लिए प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम हुए हैं, और मेरे क्षेत्र में नलोई गांव में नेताजी की प्रतिमा पर हमने भी माल्यार्पण किया, और बहुत सारे नौजवानों को उनकी जो कुर्बानी थी देश के प्रति उसके बारे में जानकारी दी। हमारी वीरों की भूमि गाँव में आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं, और जैसा कि हमारा ये आज़ादी का 75वां साल है, इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं। और हमारे जैसे यहाँ के तिगाँव के वीरों ने सैनिकों ने जो शहादत दी, फर्स्ट वॉर 1 में, फर्स्ट वॉर 2 में 135 के करीब यहाँ से हमारे सैनिक गए थे, उसमें से 37 के करीब लोगों ने अपनी शहादत दी। और यहाँ से हमारे उसके बाद पाकिस्तान युद्ध में, चाइना युद्ध में, कारगिल युद्ध में भी हमारे यहाँ से बहुत से सैनिकों ने भाग लिया, और बहुत से सैनिकों ने शहादत भी दी। आज हम सब यहाँ पर मिलकर उनकी जयंती का मना रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो हमें आज़ादी दिलाई, कैसे हमें आज़ादी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने युवा उद्यमी कार्यक्रम में शिरकत की, और इस दौरान सीएम ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स होम स्टे उद्यम बढ़ाने पर सरकार का जोर है। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मोरनी के युवाओं को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो यहाँ आपको बता दें कि पर्यटन के जरिए रोजगार पर जोर देने की बात सीएम मनोहर लाल ने कही है, और मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के जरिए ट्रेनिंग देने की बात भी उन्होंने इस दौरान कही। साथ ही साथ उन्होंने मोरनी क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखने की बात कही। तो पर्यटन के जरिए रोजगार के लिए 1000 युवाओं को ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि किस तरह से रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ की राशि खर्च करेगी सरकार। तो सीएम ने युवाओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया है। इसमें होम स्टे पॉलिसी को बढ़ावा देने पर जोर देने की बात सीएम मनोहर लाल ने यहां कही। कलेसर ढोसी की पहाड़ी में भी कार्यक्रम शुरू करने की बात कही। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। नूह क्षेत्र के युवाओं के लिए भी रोजगार पर लगातार जोर दिया जाएगा। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला के सेक्टर 3 में हरियाणा राज्य सूचना आयोग भवन बनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल मौजूद रहे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।